हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब बच्चों को जय हिंद। मैं आशा करता हूं आप लेक्चर नंबर फर्स्ट और लेक्चर नंबर सेकंड देख कर आए हैं। मैं आपको लेक्चर नंबर थर्ड बताने वाला हूं। अगर आपने लेक्चर नंबर फर्स्ट नहीं देखा तो मैं चाहता हूं लेक्चर नंबर फर्स्ट पहले देखें, फिर लेक्चर नंबर सेकंड देखें, सीक्वेंस में चलते रहिए, क्योंकि सीक्वेंस में मैंने स्टोरी के माध्यम से स्टोरी के बना के मैंने लेक्चर को समझाया हुआ, तभी आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। अगर नहीं देखा है तो लेक्चर नंबर फर्स्ट को पहले देखिए, डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा, और सेकेंड वाले लेक्चर का भी डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा। तो मैं चाहता हूँ फिर देखिए, आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। सो बच्चों देखिए, मैं आपको बताने जा रहा हूँ जे थॉम्सन मॉडल के बारे में। ठीक है, जे थॉम्सन हमने नाम तो बहुत बार सुना है, तो 9th क्लास में जे थॉम्सन पूरा नाम जानना बहुत ज़रूरी है। पूरा नाम देखिए, जोसेफ जॉन थॉम्सन मॉडल। इनका नाम जोसेफ जॉन था, इसलिए जे बोला जाता है, जोसेफ जॉन थॉम्सन मॉडल। इनके को फिजिक्स के सब्जेक्ट के ऊपर इन्हें क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। और अब आगे बढ़ते हैं, चर्चा करते हैं एक्चुअल में जे थॉम्सन मॉडल में क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कोई बात ही नहीं, सारी चीज़ें पढ़नी है। मैं आपको हर चीज़ डिटेल में बताने वाला हूँ, तो हमारे चैनल पर बने रहिए। आइए देखिए, सबसे पहले देखिए द प्लम पुडिंग इज वन ऑफ द सेवरल हिस्टोरिकल साइंटिफिक मॉडल ऑफ द एटम। मतलब ये एक ऐसे साइंटिस्ट थे, पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जो प्लम पुडिंग मॉडल को लेकर आए थे। प्लम पुडिंग मॉडल उन्होंने स्ट्रक्चर लिया था, किसका स्ट्रक्चर लिया था, रदरफोर्ड का स्ट्रक्चर लिया था। रदरफोर्ड के स्ट्रक्चर को उन्होंने बोला कि मैं इसे डिटेल में बताऊंगा प्लम पुडिंग के माध्यम से, तो उन्होंने प्लम पुडिंग मॉडल का नाम दिया। उसने बोला ये मॉडल एक प्लम पुडिंग है। प्लम पुडिंग मॉडल के बारे में उन्होंने नाम दिया, हम से लिखेंगे जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है उसमें मैं अंडरलाइन कर दूंगा। आगे देखें, सेकंड बात है, फर्स्ट प्रपोजल जे थॉम्सन इन 1904। उन्होंने ये मॉडल तैयार कब कर दिया, 1904 में। एनसीईआरटी में या किसी अदर बुक में 1903 भी लिखा हुआ है, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट प्रपोज्ड जे थॉम्सन मॉडल इन 1904 बिफोर द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। ध्यान से देखिए, बिफोर द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, अब बहुत बच्चे बोलेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस क्या चीज़ है, तो रदरफोर्ड ने डिस्कवरी करी थी न्यूक्लियस की। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बता रखा है, इसलिए मैं बोला पहले फर्स्ट लेक्चर जरूर देख लें उसके अंदर, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर पाया गया था प्रोटॉन और न्यूक्लियस के अंदर ही पाया गया था न्यूट्रॉन। ठीक है, तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी से पहले क्या मिला था, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी। किसकी डिस्कवरी थी, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी थी। अब यहां पे देखिए एक्चुअल में क्या हुआ है कि द मॉडल ट्राई टू एक्सप्लेन, उनका मॉडल क्या बताना चाहता था, उनका मॉडल बताना चाह रहा था प्रॉपर्टीज ऑफ द एटम्स। ये जो एटम है, आपने उन्होंने बोला रदरफोर्ड को जाके कि भैया जो ये आपका एटम है सर, ये एटम के अंदर क्या चीज है वो मैं आपको बताता हूं। जब उन्होंने एटम के पास गए थे, उन्होंने देखा इसके बाहर ना इलेक्ट्रॉन है। क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या घूम रहा है बहुत तेजी से, इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से घूम रहा है। आगे उन्होंने क्या बोला कि प्रॉपर्टीज ऑफ द एटम आर इलेक्ट्रॉन आर नेगेटिवली। कैसे पता इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली, कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली इसलिए क्योंकि उल्टे डायरेक्शन में घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है। बात समझ में आ रही है। ठीक है, आगे देखें क्या हुआ। तो चार्ज पार्टिकल एंड द एटम हैव द नो इलेक्ट्रिक चार्ज, नेट चार्ज आर हैव नॉट, इसमें लिखा चार्ज पार्टिकल दैट एटम हैव नॉट नेट इलेक्ट्रिक चार्ज। प्लम पुडिंग हैज द इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग बाय द वॉल्यूम ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज लाइक अ नेगेटिवली चार्ज प्लम एम्बेडेड इन पॉजिटिवली चार्ज पुडिंग। इसका मतलब क्या है, देखिए पहले ध्यान से देखिए, जो इलेक्ट्रॉन्स है सारे के सारे नेगेटिवली चार्जेस पार्टिकल्स हैं। ये जब घूमेंगे किसके अंदर, एटम्स के अंदर। जब घूमेंगे एटम्स के अंदर और अपनी एनर्जी को लॉस करते जाएंगे, अपनी एनर्जी को क्या करेंगे, लॉस कर देंगे। तो उन्होंने बोला कि बगल में जो बताऊंगा अभी, जो बगल में उन्होंने बोला जो लिक्विड एरिया, जो सरफेस एरिया, बाकी का जो अंदर का एरिया बचा है, वॉल्यूम का एरिया बचा है, सरफेस नहीं, वॉल्यूम का जो एरिया बचा है वो खाली है। अंदर वाला जो वॉल्यूम का एरिया बचा है उसने बोले ये पॉजिटिवली चार्ज है, इसलिए इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं घूम रहे हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन अंदर नहीं, सारी जगह नहीं घूम रहे, हर इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिट में घूम रहा है एक सर्टेन एनर्जी लेवल के साथ। आगे देखें, हिंदी में भी समझ लेंगे थोड़ा सा।
सबसे पहली बात, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी? जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी? जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज मेरे साथ बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी? जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने। उन्होंने जो मॉडल लिया था, मॉडल को हिंदी में बोलता परमाणु, परमाणु मॉडल दिया। और किसने इमेजिनेशन कराई थी? किस चीज से कराई थी? प्लम पुडिंग से। प्लम पुडिंग से किससे? वाटरमेलन जैसा होता है ये। उन्होंने बोला अंदर वाले जो सीड्स हैं उसे मैंने बोला इलेक्ट्रॉन, और अंदर का रेड वाला जो खाली वाला एरिया वो है, उन्होंने बोल दिया क्या है वो? प्रोटॉन। प्रोटॉन क्यों बोला? उन्होंने बोला खाली वाला सरफेस है, खाली है तो एम्बेडेड इट। आप देखिए, बिफोर बोली थी न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से डिस्कवरी होने से पहले किसकी डिस्कवरी हो गई? इलेक्ट्रॉन की। आगे देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ, तो एटम का क्या बताना चाहता था? इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टीज बताना चाहता था। किसका? रदरफोर्ड का एटम। लेके कौन आया था? जे थॉमसन। लेके कौन आया था? जे थॉमसन। लेके कौन आया था? जे थॉमसन। जे थॉमसन, अब उन्होंने जे थॉमसन के अंडर में आ गया है द मॉडल ऑफ द कंट्रोल बाय द जे थॉमसन। बात समझ में आ रही? तो उनके कंट्रोल में जब मॉडल आया, उन्होंने जब देखा था ऊपर से निकाल के, तो उन्होंने को क्या दिखा? इलेक्ट्रॉन दिखा। अब इलेक्ट्रॉन दिखा तो इलेक्ट्रॉन सरफेस के बाहर नहीं दिखा था, मॉडल के अंदर दिखा था। कहाँ दिखा था? मॉडल के अंदर दिखा था, क्योंकि सरफेस तो पॉजिटिवली चार्ज था। आगे देखें, सराउंडेड, बाहर। सराउंडेड मतलब बाहर ही उन्होंने बोला न्यूक्लियस के बाहर। कहाँ पे? न्यूक्लियस। यहाँ पे देखिए, न्यूक्लियस के बाहर। कहाँ पे? न्यूक्लियस के बाहर कौन घूम रहा था? इलेक्ट्रॉन घूम रहा था। न्यूक्लियस के बाहर कौन घूम रहा था? इलेक्ट्रॉन घूम रहा था। आगे देखिए, एटम हैव नो नेट चार्ज। इलेक्ट्रॉन, सुनिए ध्यान से, जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, एनर्जी लॉस कर रहा था, वो बोले इलेक्ट्रॉन्स जब घूमेगा तो एटम्स क्या हो जाएगा? नॉट चार्ज, नो नेट चार्ज, चार्ज ही नहीं हो पाएगा एटम। बात समझ में आ रही है? आप सुनिए ध्यान से। तो आई होप ऐसा मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा और डिटेल में अच्छे से समझते हैं। जिसने नहीं उतारा होगा, मैं चाहता हूँ कि ये नोट्स बना रहा है, अगर कोई बच्चा कॉपी पेन लेके बैठा हुआ है तो ये नोट्स बना लें। बात समझ में आ रही है? नोट्स बना ले। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तो डिटेल्स है, एग्जाम में लिखने के लिए आती है, लेकिन वन वर्ड में एग्जांपल यहाँ से पूछे जाते हैं। जे थॉमसन में बना था 1904 में, बना मॉडल जो बनाया था प्लम पुडिंग के ऊपर बनाया था। प्लम पुडिंग से इन्होंने क्या करी थी? कंपेयर किया था। आगे क्या बोलता है? बिफोर, सबसे पहले न्यूक्लियस की डिस्कवरी। न्यूक्लियस की डिस्कवरी के अंदर प्रोटॉन की डिस्कवरी, प्रोटॉन की डिस्कवरी के अंदर न्यूट्रॉन की डिस्कवरी। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ थे? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस के बाहर अंदर थे, और न्यूक्लियस के बाहर कौन घूम रहा था? इलेक्ट्रॉन घूम रहा था। अब देखिए, प्रॉपर्टीज क्या बताना चाहते हैं? इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी किस तरीके से कितने तेजी से मूव हो रही है। ऐसा थोड़ी ना कहीं भी इलेक्ट्रॉन कहीं भी बाहर चला जाए, अपने घर में आ जाए उड़ते उड़ते, ऐसा थोड़ी ना। अब देखिए आगे क्या हुआ, सराउंडिंग। अब थोड़ा सा और बातें करते हैं हम थोड़ा आगे से, ठीक है ना? इसे मैं रफ कर रहा हूँ। वीडियो पॉज करने से पहले उतार लेना, वीडियो पॉज कर लेना, फिर उतार लेना अच्छे से। आगे देखिए, अब थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। सुनिए, सबसे पहले उन्होंने क्या किया था? प्लम पुडिंग मॉडल से कंपेयर कराया था। किस एक्चुअल में? पहले सुनो, एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा था। स्ट्रक्चर ऑफ एटम डाल्टन का एटम पढ़ा था। डाल्टन ने एटम की थ्योरी दी थी और एटम की डिस्कवरी करी थी। वो कौन लेकर आया? रदरफोर्ड ने डिस्कवरी उसके अंदर क्या कर दी? न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस के अंदर दो लोग बैठे होते, एक थे न्यूक्लियस के अंदर कौन थे? प्रोटॉन और थे न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन नेट चलता, क्योंकि चोर था, आराम से छुप के बैठा हुआ था, हिलडुल नहीं रहा था, इसीलिए तो उसे नहीं मिला। रदरफोर्ड को इसलिए तो नहीं मिला। बात समझ में आ रही है? प्रोटॉन की डिस्कवरी रदरफोर्ड ने नहीं करी थी। प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने करी थी? बताएंगे सारे बच्चे? प्रोटॉन की डिस्कवरी गोल्डस्टीन ने करी थी। जी हाँ, गोल्डस्टीन। लेकिन नेमिंग किसने दी थी? रदरफोर्ड ने। अब देखो सुनिए ध्यान से। तो उन्होंने क्या बोला कि भाई साहब ये प्लम पुडिंग मॉडल है। क्या बोला? कि प्लम पुडिंग मॉडल है। बात समझ में? ये प्लम पुडिंग मॉडल है। तो उन्होंने बोला कि भाई साहब एक ना बीच में न्यूक्लियस बैठा हुआ था। कौन बैठा था? न्यूक्लियस। बात समझ में आ रही है? और बाहर इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे। जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी देखो कैसे हुई थी, बड़ा खेल बहुत इंटरेस्टिंग है इनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है खेल इनका। ध्यान से सुन लेना, और पहला लेक्चर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि देख लेना पहले, है ना, और समझ में आएगा डिटेल में अच्छे से। एक्चुअल में क्या हुआ था कि जब रदरफोर्ड और जेम्स चैडविक और गोल्डस्टीन तीनों बैठे हुए थे। भाई साहब जे थॉमसन घूमने के लिए आते हैं इनके घर,
कहते क्या हुआ, फ़ोन करके बुलाया, कहते भाई हम तो दोस्त हैं, सारी बातें शेयर करते हैं और हम बताएंगे नहीं, इसी की वजह से तो हमें बहुत सिर्फ स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर 4-5 साइंटिस्टों के नाम हमें पढ़ने पड़ गए। अगर ये काम अकेले कर लिया होता रदरफोर्ड ने तो हमें इतनी दिक्कत नहीं होती। अब आगे देखिए क्या हुआ, उन्होंने बोला कि भाई साहब रदरफोर्ड जी आपका मॉडल है जिसमें जेम्स चैडविक ने और गोल्डस्टीन ने डिस्कवरी करी थी, किसकी, इलेक्ट्रॉन की और न्यूट्रॉन की और प्रोटॉन की, है ना, न्यूक्लियस की तो डिस्कवरी आपने करी थी, थोड़ा मेरे को भी तो दिखाओ मैं भी देखूं क्या चीज़ है। वो गए तो उन्होंने ना एटम्स को अच्छे से सफाई करी, अच्छे से करी, ऐसे ऐसे सफाई करा, है ना, ऐसे ऐसे सफाई करा, एक इलेक्ट्रॉन दिखा इसके अंदर से, इलेक्ट्रॉन को लेके गए किसके पास, इलेक्ट्रॉन को लेके गए सबसे पहले गए किसके पास, गोल्डस्टीन के पास। गोल्डस्टीन ने, क्योंकि गोल्डस्टीन ने क्या करी थी, प्रोटॉन की डिस्कवरी करी थी, तो गोल्डस्टीन के पास जाके पूछता भाई साहब प्रोटॉन है क्या ये, कहा नहीं। रदरफोर्ड के पास घूमते घूमते भागते हुए आते भाई साहब रदरफोर्ड जी, कहते क्या, कहते हैं क्या ये न्यूक्लियस है क्या, कहते नहीं। फिर भागते हुए जाते जेम्स चैडविक से बोलते भाई न्यूट्रॉन है क्या, तीनों बोलते हैं नहीं। उसे लॉजिक लग गया, अरे भाई मेरे को भी इसके एटम के अंदर कुछ नया मिल गया है, क्या मिल गया है नया, दिखाओ मेरे को। उन्हें बोला ठीक है देख ये क्या है, पता है किसी को, कह नहीं पता, कर बाहर घूम रहा था, किसके, न्यूक्लियस के बाहर घूम रहा था, एटम के अंदर न्यूक्लियस था सेंटर में, और सेंटर के बाहर भाई सब चक्कर लगा रहे थे, गोल गोल घूम रहे थे, ऐसे घूम रहे थे। जब घूम रहे थे तो पता लगा कि एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, है ना, इलेक्ट्रॉन मिल गया, किसको मिल गया, जे थॉमसन को, जे जॉन, है ना, जोसेफ जॉन है पूरा नाम, ध्यान से देखिए। अब देखिए भाई साहब इलेक्ट्रॉन तो घूम रहा था, ये सारे एक ही थाले के चट्टे पट्टे हैं, अपनी बातें शेयर करते हैं बड़ी आराम से, इसीलिए हमें सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ देखेंगे फिर से एक्चुअल में क्या हुआ। कहा ठीक है तुम तीनों को नहीं पता ना, मेरे को पता। क्या इलेक्ट्रॉन है, मैंने नाम दिया ये इलेक्ट्रॉन है। ये कहाँ घूम रहा था, न्यूक्लियस के बाहर घूम रहा था। कहाँ घूम रहा था, न्यूक्लियस के बाहर घूम रहा था। सारे बच्चे अच्छे से बोलेंगे मेरे साथ साथ, कहाँ घूम रहा था, न्यूक्लियस के बाहर घूम रहा था। कहाँ घूम रहा था, न्यूक्लियस के बाहर घूम रहा था। फिर सही है, न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने करी थी, रदरफोर्ड ने। न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने करी थी, रदरफोर्ड ने। न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने करी थी, रदरफोर्ड ने। प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने करी थी, प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने करी थी, गोल्डस्टीन ने। प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने करी थी, गोल्डस्टीन ने। प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने करी थी, गोल्डस्टीन। प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने करी थी, गोल्डस्टीन ने। तीसरे नंबर पे आया जेम्स चैडविक ने किस चीज की डिस्कवरी करी थी, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी थी। उनका कुछ फायदा नहीं हुआ ढूंढने के बाद, क्योंकि वो तो चल ही नहीं रहा था, न्यूट्रल चार्ज था। बात समझ में आ रही, एटम के अंदर न्यूट्रल चार्ज बन के भाई साहब बैठ जाता है, और कुछ एटम ना हिलता है ना डुलता, कहता है एटम है नो नेट चार्ज। अब देखिए आगे एक्चुअल में क्या हुआ। मैंने बोला ठीक है भाई ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन है, तुम तीनों को नहीं पता ना, मैं चौथा आया, देख मैं बताता हूँ ये क्या न्यूट्रॉन है, क्या है ये न्यूट्रॉन है, और मैं भी साइंटिस्ट बन गया तुम्हारे साथ साथ। रदरफोर्ड का मॉडल और हक जताने लगे तीनों के तीनों। बात समझ में आ रही है, रदरफोर्ड का मॉडल और हक जताने लगे तीनों के तीनों। अब देखिए क्या हुआ। ठीक है इलेक्ट्रॉन मिल गया, प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो गई, इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहा था, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहा था। अब देखिए क्या हुआ, जब इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहा था तो इसके बाद एक और फ्रेंड आ गए, इनके फ्रेंड का था नील बोर नाम था इनके फ्रेंड का। नील बोर को भी बुला कर लाते हैं, ठीक है ना। तो पहले देखिए ये इलेक्ट्रॉन था ना, तो ये इस तरीके से दिखाई दे रहा है, इस तरीके से। अगर हम इसे क्लियरली बनाए इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा था, इलेक्ट्रॉन ऐसा घूम रहा था, कह रहे कहीं भी घूम रहा था, कितने इलेक्ट्रॉन पता नहीं, और ढूंढा, चारों दोस्त ने मिलके फिर ढूंढा, इलेक्ट्रॉन निकाले, चारों दोस्तों ने घूम के दिखा, इलेक्ट्रॉन निकाले। लेकिन सबसे पहला इलेक्ट्रॉन किसने निकाला था, जे थॉमसन ने। सबसे पहला इलेक्ट्रॉन किसने निकाला था, जे थॉमसन ने। कब निकाला था, 1904 में। कब निकाला था, 1904 में। तो
आई होप हमारा लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो थर्ड लेक्चर हमने बना दिया है आपके लिए, पूरे अच्छे से देख लीजिए, रिपीट करके देखिए, नोट्स ज़रूर बना देना, कॉपी ज़रूर बना देना, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा होगा तो फिर से देख लीजिएगा, सेकंड लेक्चर प्लीज़ देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में दोनों लेक्चर का लिंक दे दूँगा आपको, बात समझ में आ रही है, दोनों लेक्चर का आपको लिंक मिल जाएगा। और इसके बाद तो नील भोर रहे हैं, नील भोर के ऊपर हम फिर से लाएंगे लेक्चर नंबर 4 होगा, थोड़ा डिटेल में इसमें बताएंगे तो अपना लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच, सब बच्चों को जय हिंद, बने रहिए चैनल पर, थैंक यू।